बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला वोटों की गिनती से जुड़ा है। दरअसल विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन का यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल काउंटिंग के दिन बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम काउंटिंग 8:30 बजे की जाती है। अभी तक यह होता था कि कई सेंटर पर मशीन से काउंटिंग जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि बैलेट में समय लगता था और तब इस पर खूब हंगामा होता था, जिसके चलते माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ये बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। अब चलिए बताते हैं कि आखिर ये नए नियम क्या है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार बैलेट की गिनती बाकी होने पर ईवीएम के सेकंड लास्ट राउंड की काउंटिंग को रोक दिया जाएगा। तब तक बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना होगा। अब मान लीजिए कि किसी बूथ पर ईवीएम मशीनों में 10,000 वोट डाले गए। इन्हें करीब 5 राउंड में पूरा गिना जा सकता है, लेकिन बैलेट वोट 1,000 है और उनकी काउंटिंग में समय लग रहा है। तो ऐसे में ईवीएम काउंटिंग को चौथे राउंड पर रोक दिया जाएगा, जब तक कि बैलेट के वोटों की गिनती पूरी न हो जाए। चुनाव आयोग ने इस फैसले के पीछे वजह बताते हुए कहा, यह कदम काउंटिंग प्रोसेस में समानता और ज्यादा पारदर्शिता लाएगा, खासतौर से उन सेंटर्स पर जहां पोस्टल की गिनती की जाती है। इस बदलाव से यह तय होगा कि सभी वोटों की गिनती सही तरीके से और बिना किसी पक्षपात के पूरी हो सके। अब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदले हुए हैं। मौजूदा समय में एनडीए के पास 132 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 78, जेडीयू की 42 और जीतन राम मांझी की 4 सीटें हैं। वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी के पास 75, कांग्रेस की 19 और वाम दलों की 16 सीटें हैं। अब चुनाव आयोग की योजना के अनुसार 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव करा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी। वही निर्वाचन आयोग अब जल्द ही बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों के साथ साथ दूसरे राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का भी ऐलान कर सकता है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 30 सितंबर तक एसआईआर से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। संभावना है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ही घोषणा की जा सकती है। लेकिन इस सब के बीच चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के कानूनी पहलुओं पर भी गौर कर रहा है। आगे की न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब